भारत माता के जसमा माता के भगीरथ महाराज के और समाज के पंजाब और समाज के पंजाब मंच पर विराजमान पंजाब प्रांत का अपना और समाज का प्रदेश अध्यक्ष कश्मीर सिंह मजोका जी, जो उत्तर प्रदेश से अपना साथ आया। उत्तर प्रदेश में बरेली जिला में जिला परिषद मेंबर, पंचायत मेंबर मोहन सिंह जी, और हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष रमेश कालिया जी, राष्ट्रीय सचिव जो मेरे साथ में कर्नाटक से आया मुनियप्पा जी, और मेरे साथ में जो हम यहाँ है उत्तर में नीचे दक्षिण चेन्नई से आए हुए हाईकोर्ट वहाँ वकील कुमार जी, और मंच पर विराजमान यहाँ पंजाब का सभी प्रमुख व्यक्तिगण, मुंशीराम पुनावला जी जो सरपंच है, बलबीर सिंह जी, बालीराम जी, श्यामलाल जी, धर्मवीर जी, बिट्टू राम जी, कमलेश कुमार जी, हरकेश कुमार जी, सोमचंद जी, वेद प्रकाश जी, दशरथलाल बुढ़ाई जी, देवराज बड़ेसी जी, और यहाँ मंच पर विराजमान सभी भाइयों और पंजाब के प्रमुख अपने समाज का जो प्रमुख व्यक्ति यहाँ पंजाब में है 2,05,00,000 जनसंख्या है अपने और समाज के अंदर, लेकिन यहाँ 5-6 पंजाब में 5-6 जिला में अपने समाज के लोग हैं, लेकिन उस समाज का जो 5-6 जिला में जो प्रमुख लोग हैं, हम यहाँ बैठे हुए सभी बुजुर्गों, बड़ियों, माता बहनों, अभी सभी बच्चे लोग यहाँ चिल्ला रहा था और आगे उसको मौका मिलेगा बात करने के लिए, इसलिए उसको बार बार बता दिया। यहाँ मंच पर यहाँ सभी अपना पंजाब का बड़े बुजुर्गों, माता बहनों, सभी महान व्यक्तियों, मैं बेंगलुरु में रहने वाला हूँ, मुझे पंजाबी नहीं आएगा बोलने के लिए, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, हिंदी में भी थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल सकता हूँ, इसीलिए कोई गलत नहीं समझना चाहिए। लेकिन मुझे एक जज्बा है अपना और समाज को पूरा देश में इकट्ठा करना, और देश में और समाज का कोई भी तकलीफ हो और समाज के साथ हम काम करना चाहिए, ऐसी इच्छा है। मुझे एक बात आप सभी समझाइए, और आप लोग सिर्फ मेरा बात सुनने के लिए नहीं आया, आप भी कुछ सुनाना चाहिए, आप भी मेरे से कुछ पूछना चाहिए, आप भी मुझे प्रश्न पूछना चाहिए, मैं जो बोलूंगा उसका हिसाब से मेरे साथ आप भी बोलना चाहिए। मुझे एक बात बोलना, अभी यहाँ आप लोग सभी माता बहन सभी आप यहाँ बैठा है, हम सभी जब माँ का गर्भ में था, जब आपको जन्म नहीं हुआ था, कोई भगवान के पास एप्लीकेशन लगाया मैं और समाज के अंदर मेरा जन्म होना चाहिए? कोई एप्लीकेशन लगाया भगवान के पास? बोलो नहीं ना। लेकिन अपना जन्म हुआ, जन्म होने के बाद आपका समाज, आपका जात और समाज कैसे पता चल गया? बोलो कैसे पता चला? बोलना चाहिए, कैसे पता चला? कोई अपना माँ हो, पापा हो, बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, अपना कुछ बुद्धि आने के बाद बोला हम और समाज है। आप बाहर खड़ा है, अंदर आ जाओ, जो दरवाजे पर खड़ा है अंदर आ जाओ। पता चला हम और समाज है, लेकिन हम छोटा बच्चा है, अपना पापा मम्मा क्या करेगा? बच्चे को स्कूल भेजेगा, अच्छा पढ़ाई करने के लिए पापा मम्मा कहीं जाके काम करेगा, खेती करेगा, बच्चे को पढ़ाई करेगा, और बच्चे बड़ा होते उसको 18-20 साल हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा, तब क्या करेगा? बोलना चाहिए, शादी करेगा। शादी करने के बाद वो क्या करेगा? उसका बच्चा पैदा करेगा, और फैमिली को संभालने के लिए घर बनाना चाहिए, और अच्छा काम करना चाहिए, उसका बच्चा पालन करना चाहिए, और अच्छा कार लेना चाहिए, और वो भी बड़ा हो जाए, बच्चे भी बड़े हो जाएगा, उसके बच्चे को फिर शादी करना चाहिए, और ये सब कुछ करने के बाद जब से जन्म हुआ पूरा जिंदगी वो पूरा
किसके लिए काम किया? बोलो किसके लिए काम किया? अपना परिवार के लिए, अपना बच्चे के लिए, अपना माँ बाप के लिए, अपना परिवार के लिए काम किया। ठीक है, इतना करने के बाद मैं नहीं मरूंगा, यही बच जाऊंगा, ऐसी कोई रह सकता है क्या? आज तक हर एक आदमी मरना चाहिए, लेकिन जब जन्म हुआ, जब मरण हुआ, बीच में सब कुछ किया, सब कुछ प्रयास किया, सब कुछ किया अपना परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बीवी के लिए, अपना माँ बाप के लिए। लेकिन जिस समाज आपको जन्म दिया, जिस वोर समाज में आपका जन्म हुआ, उस वोर जाति के लिए हम क्या किया? कुछ किया? बोला कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। लेकिन अभी पंजाब में वोर जाति एससी जाति में है, इसीलिए अपना कुछ लोगों के पास खेती हो सकता है, कुछ लोगों के पास जमीन हो सकता है, कुछ लोगों को नौकरी में हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम गरीब लोग हैं और मजदूर काम करने वाले लोग हैं। उसका बच्चा पढ़ाई करना चाहिए, किसी कैसे करेगा? उसका बच्चा जब हम परिशिष्ट जाति में है, अनुसूचित जाति में है, एससी जाति में है, सरकार तरफ से सुविधा मिलेगा, सरकार तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा, सरकार तरफ से ये हॉस्टल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, अच्छा पढ़ाई करने के लिए सरकार सपोर्ट करेगा। किसलिए सपोर्ट करेगा? हम अनुसूचित जाति में है, एससी में है, इसलिए सपोर्ट करेगा। पंजाब में हम एससी में होने के लिए ऐसी मिल है क्या? पंजाब में अपने पूर्वजों भी कोई ना कोई उसके लिए प्रयास किया होगा, सरकार के पास जाकर निवेदन किया होगा, इसीलिए वो समाज को एससी में रखा गया। अपने पूर्वजों कोई ना कोई काम किया होगा, इसीलिए अपना तो एससी में रखा गया। ठीक है, इसीलिए अपने बच्चे भी कुछ पढ़ने के लिए, सरकारी नौकरी में जाने के लिए हम शरणकाश में है, इसीलिए मौका मिल रहा है ना। अभी आगे क्या है? अभी समस्या क्या है? जब हम पाकिस्तान से आया, क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, लेकिन हम अपना मूल स्थान उड़ीसा था। जब हम पत्थर तोड़ने वाले, मट्टी खोदने वाले, खुदाई करने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले, किनारे बनाने वाले, पुल बनाने वाले, हम जहाँ काम मिलेगा काम ढूंढ के जाने वाले था। ऐसी पूरा दुनिया में 12 देश में कोड समाज है। पूरा दुनिया में 12 देश में कोड समाज है। पूरा भारत देश में 18 प्रदेश में, तमिलनाडु से लेकर तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूरा 18 प्रदेश में कोड समाज का 3.5 करोड़ जनसंख्या है। कितना है? हम सिर्फ पंजाब में 5 लाख लोग नहीं है, पूरा देश में हम 3.5 करोड़ जनसंख्या है वोट समाज। लेकिन इस वोट समाज अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से बोला जाएगा। तमिलनाडु में तो बोयल, आंध्र तेलंगाना में वडेरा, कर्नाटक में भोगी वंडर, मध्य प्रदेश में वोट बेलदार, उत्तर प्रदेश में बेलदार, वोट राजपूत, वोट क्षत्रिय, दिल्ली में वोट तर्कीबंद वोट, राजस्थान में बेलदार और वोट राजपूत, वोट क्षत्रिय, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में वोट जाति से, वोट नाम से हम जाना जाता है। लेकिन पूरा दुनिया में अपना काम पत्थर तोड़ना, मट्टी खोदना, खुदाई करना और बिल्डिंग बनाना, हम पूरा देश में ये काम करेगा। इतना जनसंख्या है, इतना ताकत है, फिर भी हम दूसरे लोग अपने तंग करने के लिए आ रहा है। क्यों तंग करने के लिए आ रहा है? अपना हम जागरूक नहीं हो रहा है, हम संगठित नहीं हो रहा है। अभी घनश्याम जी अपने साथ में बैठा है और प्रमुख लोग अपने साथ बैठा है, हम सोचेगा एक वो आगे बढ़ रहा है, उसका पीछे हम खींचना चाहिए, अपना पाँव हम खींचेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए 5 साल से हम पूरा देश में अपने समाज को जागरूक करके हम ये इकट्ठा करने के लिए जा रहा है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, भाषण करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैंने 5 साल पहले मैंने सिर्फ कर्नाटक में काम करके मेरा 2 बच्चे हैं, एक बीबी है, सभी को एक ही बीबी है ना, ठीक है, सभी को एक ही बीबी है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, मेरा बीबी भी अच्छा पढ़ाई किया, मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ाई करके मैं घर पे बैठ जाएगा। लेकिन मैंने सोचा जैसे मुझे मौका मिला है
बीजेपी में राष्ट्रीय कर्मचारी जिम्मेदारी मिला, भारत सरकार में अम्बेडकर फाउंडेशन नंबर मिला। मैं सब सोचा अरे मुझे इतना मालूम है, 10-15 मिनिस्टर लोग मुझे जानता है, जिस समाज में मेरा जन्म हुआ उस समाज के लिए कुछ काम क्यों नहीं कर सकता है, ऐसी सोचकर अलग अलग प्रांत में प्रमुख लोगों को बिठाया, चर्चा किया, राष्ट्रीय स्तर में भारतीय और समाज सेवा संघ का संगठन बनाया। संगठन बना के हम पहले तमिलनाडु में गया, तमिलनाडु में आप आए 2-3 लाख जनसंख्या, तमिलनाडु में है 30 लाख, लेकिन अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी वहाँ अपने समाज को कुछ भी एटलीस्ट आपको अपने ताकत से प्रमुख राजनीति में आप लोग बैठा है, मेंबर बनाया है, कुछ जिम्मेदारी में है, आप लोग सरपंच बनाया है, वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ पहले गया, वहाँ एक एमएलए टिकट दिलाया एक राजनीतिक पार्टी से, वहाँ एमएलए चुनाव कंटेस्ट किया। ऐसी आंध्र तेलंगाना में हम एससी में नहीं है, ओबीसी में है, वहाँ एसटी के लिए हम प्रयास कर रहा है। ऐसी कर्नाटक में अभी 6 विधायक है अपने समाज का, वोट समाज का कर्नाटक में 6 विधायक है। मध्य प्रदेश में हम 20 साल से अनुसूचित जाति में है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा है। हम अपना वहाँ मध्य प्रदेश में 200 लोग सरकारी नौकरी में है, आईएएस ऑफिसर भी है, आईएफएस ऑफिसर भी है, आईपीएस ऑफिसर भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, लेकिन अपने लोग कुछ लोग हमको एससी नहीं है, हम अम्बेडकर वोटर नहीं लगाएंगे, ऐसे उल्टा पुल्टा बोल के अपने आदमी हम एससी नहीं, हम अपर कास्ट है ऐसे बोलकर खाने के लिए खाना नहीं है। ऐसा आदमी जो एससी का मौका मिल रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, उसको नहीं सोचा 200 लोगों के ऊपर केस लगवा दिया, केस लगवा के वो सुसाइड करके मर गया, वो केस चल रहा है। तब से अपने समाज को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था, लेकिन हम गया वहाँ मुख्यमंत्री से बात किया, वहाँ समाज कल्याण मंत्री से बात किया, 2-4 बार मिला, अपने समाज को जाति प्रमाण पत्र देना चाहिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, राजनीति के लिए अच्छा होगा, ऐसे निवेदन किया, फिर भी सरकार ने नहीं किया। फिर हम क्या किया, नहीं सरकार से हम लेना चाहिए, ऐसे डिसाइड किया, डिसाइड करके जितना वहाँ 3-4 जिले में समाज के लोग हैं 10 लाख जनसंख्या, हम सभी प्रमुखों को बुला के निवेदन किया, देखो जब तक हम संगठन नहीं होगा, जब तक हम ताकत नहीं दिखाएगा, तब तक सरकार कुछ भी नहीं बनने वाला है। आप लोग अपना ताकत दिखाओ, सरकार से आपको जाति प्रमाण पत्र मैं दिलाऊंगा, ऐसी विश्वास दिया। तब सब लोग मिलके वहाँ 30,000 लोग का अनेक परिवार से पुरुष, उसका जो वेरीफाइड महिला, बच्चा, सभी 30,000 लोग भोपाल में आके समावेश किया। मुख्यमंत्री को समावेश में आया, मुख्यमंत्री उससे पहले मैं 4 बार मिला हूँ, निवेदन पत्र दिया हूँ, मैंने काम नहीं किया। जब 30,000 लोग को देखकर वहाँ डिक्लेयर कर दिया, मैंने और समाज को वहाँ बेलदा समाज, मैंने बेलदा समाज को आज से कैंप लगा के जाति प्रमाण पत्र दे दूंगा, डिक्लेयर कर दिया। अभी 5 लाख जनसंख्या को अभी तक 2 साल से 5 लाख लोगों को जाति प्रमाण पत्र दे दिया। कौन दिलाया? भारतीय और समाज सेवा संघ दिलाया। ऐसे उत्तर प्रदेश में अपने समाज का भी 2 विधायक है, श्रीराम चौहान जी है और संत प्रसाद जी, अपने समाज के 2 विधायक है। अपने समाज को मंत्री जी ने बनाया, अपना मोहन सिंह जी वहाँ प्रमुख लोग वहाँ मिला, 500-600 लोग को बिठाया, उसको एक कार्यक्रम किया, मैं खुद गया कार्यक्रम में था और मुख्यमंत्री का समय लेके योगी आदित्यनाथ के पास जाकर आप निवेदन किया। अभी मोहन सिंह का प्रयास से, भारतीय और समाज सेवा संघ का प्रयास से अपने समाज को एक मिनिस्टर बनाया, वो श्रीराम चौहान जी उसको मिनिस्टर बनाया। ऐसे हरियाणा आया, बहजी सुल्तान बात नहीं करना, ऐसे हरियाणा में आया, हरियाणा में अपने समाज का पहले एक विधायक था, बाद में वो मर गया, उसके बाद कोई राजनीतिक पार्टी अपने समाज को केंद्र नहीं किया। वहाँ 2 बार मुख्यमंत्री को ले गया के हमने प्रयास किया, समावेश किया, अभी एक विधायक की टिकट भी मिल गया, विधायक की बन गया, अभी हरियाणा गवर्नमेंट में अपने समाज के एक विधायक है। ऐसे हम पाकिस्तान से आया, जैसे अभी कुछ लोग पाकिस्तान से भी आया, अभी 2 साल पहले पाकिस्तान में अभी भी अपने समाज के ऊपर, अपना बेटी बहन के ऊपर अभी भी अत्याचार हो रहा है। लेकिन भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया, सीएए जारी किया, जो पाकिस्तान से आया, दलित समाज हो, वो समाज हो, कोई गरीब हो, हम नागरिकता देंगे, एक अच्छा कानून बनाया। उसके लिए अब दिल्ली में जो जहाँ
छतरपुर बाटीगंज में अपने समाज का 7,000 परिवार है। 30-40 हजार लोग और समाज का लोग वहाँ रह रहा है। उसमें 2,000 परिवार का अभी तक वो नागरिकता नहीं मिला, और पंजाब में भी कुछ नहीं मिला, हरियाणा में भी कुछ नहीं मिला, लेकिन सीए जारी हुआ उससे नागरिकता मिलने वाला है। इसलिए अच्छा कानून बने भारत सरकार ना, इसलिए भारत सरकार का अभिनंदन करना था। इसलिए 18 जनवरी को इसी साल 18 जनवरी को जंतर मंतर में 5,000 लोगों को हम जमा किया। 5,000 लोग जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट तक सेंट्रल बीजेपी ऑफिस तक हम पदयात्रा किया भारत सरकार का अभिनंदन करने के लिए। वहाँ जेपी नड्डा आके वो बोला वोट समाज का कोई समस्या हो, जाति प्रमाण पत्र का हो, नागरिकता का हो, कुछ भी हो, अब वोट समाज का साथ है, ऐसे जेपी नड्डा जी बोला। मेरा बात ये है, आप राजनीति में कांग्रेस में रहो, बीजेपी में रहो, यहाँ लोकल पॉइंट में कहीं भी रहो, लेकिन और समाज को मौका मिलना चाहिए, और समाज को मान सम्मान मिलना चाहिए, और समाज को अलग अलग राजनीति में मौका भी मिलना चाहिए, और समाज का जो समस्या है उसको सुनने वाला सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो होना चाहिए। ऐसी